रेनिगेड इमॉर्टल चैप्टर 514। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल बुक्स विद एआर। वांगलिन को पहुंचता देखकर बूढ़े आदमी ने इत्मीनान की सांस ली। फेलो कल्टीवेटर वांगलिन, अगर कोई मसला है तो हम इस बारे में बात कर सकते हैं। ये बूढ़ा आदमी आपको वो सब कुछ बताएगा जो आप जानना चाहते हैं, एक भी झूठ के बगैर। छोटा एल्डर लाचार था क्योंकि उसकी कल्टीवेशन कमजोर थी और उसके ट्रेजर्स बदतर थे। वांगलिन को उसका पीछा करने की भी जरूरत नहीं थी, उसे बस 2 ट्रेजर्स उसकी तरफ फेंकने थे और ये उसे पागल करने के लिए काफी था। फ्लाइंग स्वॉर्ड इतनी बुरी नहीं थी, अगरचे ये बहुत मजबूत थी, लेकिन स्वॉर्ड एनर्जी बहुत ताकतवर नहीं थी। ताहम सिर्फ ये मजबूती भी उसके लिए एक बड़ा मसला थी। उसने जो भी कोशिश की उसका फ्लाइंग स्वॉर्ड पर कोई असर नहीं हुआ। अगर ये बात ना होती कि वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, तो वो उसे हासिल करने के लिए कुछ भी करता ताकि वो उसका मुताला कर सके। जो चीज़ वाकई छोटे एल्डर को मुकम्मल तौर पर हार मानने पर मजबूर कर गई, वो ये अजीब हाफ मून ब्लेड था। ये हाफ मून ब्लेड एक कदीम जंगी खुदा यानी प्राइमोडियल वॉर गॉड की तरह था, जो जिंदगियां काटता था। इसकी रफ्तार बहुत तेज थी और पूरे वक्त ये उसके सर के इंतहाई करीब था। ऐसा लगता था जैसे इसने उसकी गर्दन पर एक मजबूत पकड़ बना रखी हो, इसलिए वो जो भी करता उसके लिए मौत से बचना मुश्किल था। नतीजतन छोटा एल्डर मजीद भागने की हिम्मत कैसे कर सकता था। बिल्कुल इसी तरह एक ब्लेड और एक तलवार उसकी तरफ इशारा किए हुए उसने वांगलिन के आने का इंतजार किया। उसके दिल में तलखी बहुत मजबूत थी। उसे अफसोस था कि वो शीफांग के साथ यहाँ आया और इस इब्लीस को नाराज किया। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि शीफांग जिंदा है या नहीं, उसे सिर्फ इस बात की फिक्र थी कि वो अपनी जान कैसे बचाए। सुरमई गैस की लकीरें वांगलिन की उंगली के गिर्द घूम रही थीं जब उसने बूढ़े आदमी को घूरा। उसने पुरसकून लहजे में कहा, कई साल पहले जब स्वॉर्ड सेंट सेलेस्टियल रेल्म से वापस आए थे तो क्या कुछ गैर मामूली हुआ था? हिचकिचाने पर मौत, झूठ बोला तो मौत, शीफांग ने जो कहा उससे कुछ मुख्तलिफ कहा तो मौत। छोटा एल्डर चौंक गया, लेकिन उसने फौरन तेजी से कहा, जब मोहतरम स्वॉर्ड सेंट वापस आए थे तो एक खौफनाक स्वॉर्ड स्पिरिट था जिसने उनका पीछा किया था। इसने कई दिनों तक स्वॉर्ड सेंट के साथ लड़ाई की और फिर टूट गया। स्वॉर्ड सेंट ने स्वॉर्ड स्पिरिट का 1/3 हिस्सा ईस्ट डीमन स्पिरिट सी की गहराइयों में सील कर दिया। वांगलिन की आंखें चमक उठी और उसने तेजी से पूछा, ईस्ट डीमन स्पिरिट सी में इतना पुरस्रार क्या है? छोटे एल्डर ने देर करने की हिम्मत नहीं की और कहा, ईस्ट डीमन स्पिरिट सी प्लैनेट तियान्यून के 3 अजीम ममनू इलाकों यानी 3 ग्रेट फॉरबिडन एरियाज में से एक है। वहां अंदर बहुत सी एंशिएंट डीमंस हैं। हर 10,000 साल के बाद इलाके के गेट का कंट्रोल मलकियत बदलता है। इस बार ये मेरे दालो स्वॉर्ड सेक्ट के पास है। गेट हर 5,000 साल में खुलता है और हर बार जब ये खुलता है, हर सेक्ट दाखिल होने के लिए डिसाइपल्स भेजते हैं ताकि एंशिएंट डीमंस को पकड़ सकें। एंशिएंट डीमंस को पकड़ना सिर्फ सानवी है। ईस्ट डीमन स्पिरिट सी की असल वजह एक ट्रायल है, एक खूनी ट्रायल। एक बार जब कोई दाखिल हो जाता है तो खतरा इंतहाई बुलंद है। ये भी कहा जा सकता है कि जितने कम लोग बाहर आए उतना ही बेहतर है, क्योंकि असल फायदा तब होता है जब आप वापस निकल रहे होते हैं। आपको डीमन स्पिरिट इनहेरिटेंस मिलती है। इस लम्हे छोटे एल्डर की आंखें लालच से भर गईं। डीमन स्पिरिट इनहेरिटेंस? मांगलिन की आंखें तंग हो गईं। ये सही है, ये डीमन स्पिरिट इनहेरिटेंस कल्टीवेटर्स की कल्टीवेशन को एक पूरा लेवल आगे बढ़ा सकती है। अगर कोई इसे डाउ सीकिंग स्टेज के दौरान हासिल करता है तो ये खतरे को कम कर देगी और एसेंडेंट स्टेज तक पहुंचने का चांस बहुत बढ़ा देगी। यकीनन अगर कोई पहले से ही एसेंडेंट स्टेज पर है तो ये तब भी उसकी कल्टीवेशन लेवल को बढ़ाने में मदद करेगी। अगर कोई एसेंडेंट के लेट स्टेज पर है तो ये शायद उसे इनकॉर्पोरियल यिन और कॉर्पोरियल यांग स्टेजेस में कदम रखने में मदद करे और एक ऐसा जिस्म हासिल करे जो 10,000 साल तक कायम रह सके। इसीलिए ये प्लैनेट तियान्यून के लिए इतना बड़ा मामला है। बहुत से लालची लोग हैं, लेकिन ईस्ट डीमन स्पिरिट ही बहुत खतरनाक है। अगर आपको फवायद चाहिए तो आपको कीमत अदा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जो कोई भी दाखिल होने की इजाज़त पाता है वो अपनी नस्ल के सबसे नुमाया लोगों में से एक होता है। यहाँ तक कि एक अफवाह भी है कि ये मुमकिन है कि सिर्फ एक ही शख्स बाहर आए। अगर कोई ऐसा कर सकता है तो उसे एक ऐसा इनाम मिलेगा जो पहले कभी नहीं देखा गया, एक लो क्वालिटी सेलेस्टियल स्पेल। वांगलिन ने कुछ देर सोचा और फिर उसकी आंखें चमक उठीं। एक सोच के साथ उक्सुलीगुओ को जैसे एहसास हो गया और हाफ मून ब्लेड फौरन चमक उठा। एक पल में हाफ मून ब्लेड छोटे एल्डर के सर में पैवस्त हो गया। छोटे एल्डर का जिस्म लर्जा, उसके मुंह से खून बह निकला और उसकी आंखें धुंधली हो गईं। उसने वांगलिन की तरफ इशारा किया। जब उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद हो गईं, फिर वो जमीन पर गिर गया और बेहरकत हो गया। वांगलिन ने अपना दाया हाथ हिलाया और हाफ मून ब्लेड और सेलेस्टियल स्वॉर्ड उसके बैग ऑफ होल्डिंग में वापस आ गए। फिर उसका जिस्म झिलमिलाया और गायब हो गया। वांगलिन के जाने के 3 इंसेंस स्टिक्स के बाद छोटे एल्डर ने अचानक अपनी आंखें खोली और उनके दरमियान का सुराख आहिस्ता आहिस्ता बंद हो गया। उसने एक गहरी सांस ली और मायूस दिखा। वो मुड़ा और उसने वहशत से खला में देखा और खुद से बुदबुदाया, तुम मुझे मारना चाहते हो? खैर, ये इतना आसान नहीं है। ये बूढ़ा आदमी 3 सोल मेथड कल्टीवेट करता है, जो मुझे 3 बार मौत से बचाने की इजाजत देता है। मैंने सोचा नहीं था कि मैं अपना आखिरी वाला यहाँ इस्तेमाल करूंगा।
वांगलिन, एक बार जब मैं दालोस वॉर्ड सेक्ट वापस पहुंच जाऊं तो मैं यकीनन तुम्हें मौत के घाट उतारने का कोई तरीका ढूंढूंगा ताकि आज का बदला ले सकूं। उसकी आंखों ने एक सर्द रोशनी चोरी जब वो फासले की तरफ उड़ गया। ताहम, जैसे ही उसने हरकत की, सुरमई गैस की दो लकीरें खामोशी से वादी के जंगल से बाहर निकलीं। उनकी रफ्तार बहुत तेज थी और वो करीब आते ही साउंड बैरियर को तोड़ गईं। छोटे एल्डर का चेहरा शिद्दत से बदला और बिना किसी हिचकिचाहट के वो चिल्लाया, स्कैटर। एक लफ्ज के साथ उसके जिस्म के गिर्द बहुत सी लहरें नमूदार हो गईं ताकि सुरमई गैस की दो लकीरों को रोक सकें। उसी वक्त छोटे एल्डर का जिस्म एक कदम पीछे हटा। उसका आधा जिस्म खला में दाखिल हो गया और वो बस टेलीपोर्ट होने ही वाला था, लेकिन उसे बहुत देर हो चुकी थी। सुरमई गैस की दो लकीरों ने लहरों को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया और सीधा उनके पार निकल गईं। दो वहशी जंजीरों की तरह सुरमई गैस की लकीरें सीधा छोटे एल्डर के जिस्म में दाखिल हो गईं। बूढ़े आदमी का चेहरा जर्द हो गया और उसने एक दर्दनाक मुस्कुराहट जाहिर की। वो महसूस कर सकता था कि सुरमई गैस की दो लकीरें उसके जिस्म के अंदर पागलपन की तरह चक्कर लगा रही हैं और हर चक्कर के साथ वो अपनी कुछ लाइफ फोर्स खो देगा। वैंगलिन अर्थ नॉर्दर्न डेमोनिक लैंड की गहराइयों में हरकत करता रहा। उसके गिर्द सुरमई गैस कभी गहरी कभी हल्की हो जाती। सबसे ज्यादा तवज्जो खींचने वाली चीज सुरमई गैस की कई लकीरें थीं जो मुसलसल उसकी उंगलियों के दरमियान हरकत कर रही थीं। जैसे ही वो उड़ रहा था, उसका चेहरा अचानक बदला। उसने अपने पीछे देखा और एक तंजिया हंसी हंसा। कुछ ही देर बाद सुरमई गैस की एक गहरी लकीर वैंगलिन के पीछे से आई और उसके सामने सुरमई गैस की एक बॉल बन गई। बॉल को एक नजर देखने के बाद वैंगलिन ने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। जब उसने अपना हाथ खोला तो गैस की बॉल गायब हो चुकी थी। वैंगलिन बिजली की तरह हरकत कर रहा था और जैसे ही वो उड़ा, वो अर्थ नॉर्दर्न डेमोनिक लैंड की गहराइयों में चार्ज करते हुए सुरमई गैस के एक बड़े बादल में बदल गया। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। ईस्ट डीमन स्पिरिट सी मेरे लिए सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट की प्रैक्टिस करने के लिए मुकम्मल जगह होगी। ये जाने की एक वजह है, जुई ने पहले मेरी मदद की है और अब वो ईस्ट डीमन स्पिरिट सी में फंसा हुआ है। कुछ लोग हैं जिनका मैं कर्जदार हूं और मैं उन सब को चुका दूंगा। मुझे जाकर उसकी मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। ये जानने की दूसरी वजह है, मास्टर ऑल सियर हेवनली फेट की परवाह करते हैं और बगैर किसी वजह के कुछ नहीं करेंगे। अगर वो चाहते हैं कि मैं जाऊं तो उनके पास इसकी वजूहात होनी चाहिए। अगर मैं नहीं गया तो मैं फेट के खिलाफ जाऊंगा और इससे प्लैनेट टियान यून पर कदम जमाना मुश्किल हो जाएगा। ये जानने की तीसरी वजह है, मैं बस ये नहीं जानता कि मेरी किस्मत में कोई ऐसी चीज ढूंढना है जो हेवन डिफाइंड बीड में मेटल एलिमेंट को बढ़ाने में मदद कर सके। अगर हेवन डिफाइंड बीड मुकम्मल हो गया तो इसके शायद वान अर के लिए बहुत फवायद होंगे और शायद उसे जगा भी दे। वैंगलिन ने अपनी पेशानी को छुआ और याद माजी का एक नरमो नाजुक इजहार किया। ली मुवान के बारे में सोचते हुए वैंगलिन ने अपने सर्द दिल में गर्माहट की एक झलक महसूस की। ली मुवान वो वाहिद है जो उसके दिल में दाखिल हुई और उसके साथ प्लैनेट तियान युन तक आईं। वान अर, वैंगलिन ने कुछ देर सोचा और फिर एक ठंडी सांस ली। फिर उसका जिस्म सुरमई गैस में बदल गया और गायब हो गया। कोई अर्थ नॉर्दर्न डेमोनिक लैंड में जितना गहरा जाता है, डेमोनिक बीस्ट उतने ही मजबूत होते जाते हैं। अंदर के 1,50,000 किलोमीटर में यहाँ तक के असेंडेंट कल्टीवेटर्स जितने ताकतवर डेसोलेट बीस्ट्स भी हैं। पिछले 10 दिनों में अर्थ नॉर्दर्न डेमोनिक लैंड ना खत्म होने वाली सुरमई गैस से ढका हुआ था। सुरमई गैस की लकीरें जमीन से उठ रही थीं और अपने साथ जिंदगी ले जा रही थीं। ताहम ये सुरमई गैस कभी भी मरकज के 1,50,000 किलोमीटर के अंदर नहीं गई, इसलिए डेसोलेट बीस्ट ने इसकी परवाह नहीं की। ये सुरमई गैस भी सिर्फ 10 दिनों तक ही कायम रही और फिर गायब हो गई, इसलिए इसने कोई मुस्तकिल यानी लास्टिंग असर नहीं छोड़ा। 10 दिन बाद ईस्ट डीमन स्पिरिट सी के खुलने में सिर्फ 6 दिन बाकी थे, इसलिए वैंगलिन ने ये इलाके छोड़ दिए। 10 दिन पहले के बरक्स अब उसकी आंखों में एक बहुत अच्छी तरह छुपा हुआ किलिंग इंटेंट और सुरमई गैस की एक झलक हरकत कर रही थी। सबसे ज्यादा तवज्जो खींचने वाली चीज उसकी उंगलियों के दरमियान हरकत करती सुरमई गैस की 5 लकीरें थीं जो हवा की सनसनाहट की आवाज निकाल रही थीं। इस आवाज में जैसे एक पुरस्रार कुव्वत थी और जो कोई इसे सुनता उसकी तवज्जो इसकी तरफ खिंच जाती।
सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट को स्मॉल कॉम्प्लीशन स्टेज पर समझा जा सकता है। वैंगलिन का चेहरा पुरसुकून था। जब वो अर्थ नॉर्दर्न डेमोनिक लैंड से बाहर निकला और आसमान की तरफ देखा, लाइफ फोर्स को सील्स में तब्दील करना मुश्किल है। इस सफर में मैं सिर्फ 3 सील्स बनाने में कामयाब हुआ। एक सुरमई निशान वैंगलिन की पेशानी पर नमूदार हुआ। ये निशान पोचीदा नहीं था, ये लाइफ फोर्स से भरा हुआ था। निशान नमूदार होने के बाद ये फौरन फैलना शुरू हो गया और इसने एक पल में उसके जिस्म को ढांप लिया। कुछ देर बाद एक बिल्कुल वैसे ही निशान नमूदार हुआ और उसके जिस्म को ढांप लिया। कुल मिलाकर 3 झलकों के साथ 3 निशानों ने उसके जिस्म को ढांप लिया। वैंगलिन ने नीचे अपने जिस्म को देखा, फिर उसने अपनी उंगली से एक तलवार बनाई और अपनी उंगली हिलाई। टकराव की जगह से एक रगड़ की आवाज आई, लेकिन उंगली अंदर घुसी नहीं। ईस्ट सी, वैंगलिन ने फासले की तरफ देखा और अज़्म का इजहार किया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।